अब सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री उसके 13 अध्याय उसकी 1 ऐसा पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है मसीह जीवन कैसे जिए। तो यहाँ पर लिखा है कि भाईचारे के प्रति बनी रहे, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। कैदियों की ऐसी सुधीलो की मानो उनके साथ तुम भी कैद हो, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी भी यह समझकर सुधि लिया करो कि हमारी भी देह है। हालेलुया। तो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे प्रभु जी, मेरे पिता, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे प्रभु जी आप हर एक से बातें करें मेरे पिता। आज का वचन हर एक के जीवन में सोगुना फलाए प्रभु जी। आज के वचन के अनुसार प्रभु हर व्यक्ति चले, आशीष पाए, बरकत पाए पिता परमेश्वर। आज के वचन सुनकर जिनके जीवन प्रभु भाईचारे के प्रति प्रेम अनुग्रह बना रहे प्रभु जी, एक दूसरे के ऊपर दया करने वाले, रहम करने, एक दूसरे की सुध लेने वाले बने। आज का वचन इनके जीवन में सोगुना फलाए, मदद और सहायता करी ईश्वराजा। पवित्र आत्मा जी आप मेरी मुख से होकर बोले मदद सहायता कर पवित्र हाथ में सौंपते हैं। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमेन। तो मेरा जी जो हमने यहाँ पर पढ़ा इब्रानियों की पत्री 13 उसकी 1 ऐसा पढ़ा कि भाईचारे की प्रति बनी रहे, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजानों में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। कैदियों की ऐसी सुधि लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैद हो, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनको भी यह समझकर सुधि लिया करो कि हमारी भी देह है। हालेलुया। मेरे दोस्तों यहाँ पर जो हम पढ़ते हैं इब्रानी की पत्री के अंदर, यहाँ पर प्रभु के दास जो हैं वो कहते हैं कि हमें भाईचारे की प्रति हमारे अंदर बने रहें और अतिथि सत्कार करना ना भूले। हालेलुया। मेरे जो आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के लोग हैं, प्रभु को मानते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति का अगर जो विश्वासी उसकी सुधि ले रहे लेकिन जो अविश्वासी उनका सुधि नहीं ले पा रहे हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता है कि हमें हर एक, चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, हर एक का हमें सुधि लेना है और हर एक से हमें प्रीति रखना है, हर एक को हमें सत्कार करना है। किसी को हमें पक्षपात नहीं करना है कि ये वो है या अविश्वासी या विश्वासी है। आपको ये भेदभाव नहीं रखना है, चाहे वो विश्वासी हो या नहीं हो। और लेकिन प्रभु कहता है कि हमें उनका भी भला करना है, उनके लिए भी प्रार्थना करना है, उनके लिए भी दुआ करना है, उनकी भी हमें शुद्धि लेना है, ताकि वे प्रभु के प्रेम को जानकर परमेश्वर को ग्रहण करें और वे भी परमेश्वर के राज्य की वारिस बन जाए। तो मेरे अजीज जो हमें परमेश्वर के अतिथि सत्कार करना ना भूले। प्रभु ने हमें यही सिखाया है कि हम एक दूसरे की भलाई करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, हम एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने। इसलिए परमेश्वर आपने मुझे चुना है इस महिमा के लिए, उस खुदावन की महिमा के लिए। हालेलुया। और कहता है कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। परमेश्वर के दास यहाँ पर बहुत ही अच्छा लिखा कि वो तुम्हारा जो स्वभाव है वो लोभ रहित रहे। हमारा स्वभाव भी क्या रहे? लोभ रहित रहे। किसी पे हमें आशा नहीं लगाना, किसी पर हमें लालच नहीं करना, लेकिन हमारा उस चीज़ पे मन नहीं लगाना। लेकिन हम किस बात में मन लगाना है कि हम परमेश्वर के वचन को किस तरह हम अपने जीवन में लागू करके किस तरह हम दूसरों के लिए आशीर्वाद बन सके, उस प्रकार से हमारे मन और जीवन और स्वभाव को रखना है। हमारा स्वभाव ऐसा हो कि हम दूसरों से प्रेम करें, दूसरों की भलाई करें, चाहे वो विश्वासी हो या नहीं हो, हम हर एक के लिए मददगार के खड़ा होना है, ताकि परमेश्वर ने ये हमें सिखाया है। क्योंकि परमेश्वर के ताकि मैं कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। यदि हम लोगों के लिए भलाई करेंगे, हम लोगों के लिए प्रार्थना करें, हम लोगों के लिए आशीषकार बनेंगे, तो परमेश्वर भी हमें कभी नहीं छोड़ेगा, हमारे साथ चलेगा। क्योंकि जब हम दूसरों की भलाई करते हैं तब यहोवा हमारी भलाई करना शुरू कर देता है। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं कि आयब के जीवन में ऐसी समस्या आई, सारी धन संपत्ति सब कुछ खत्म हो चुका है, उसके जो बेटी थी, जो उनके बेटे थे वो भी नष्ट हो चुके थे और वे सारे चीज़ों उसके जीवन से चले गए थे। लेकिन उनको आयब को परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें अपने दोस्तों के लिए जो तुझे कहते हैं और तुझसे जो बातें किया है उनसे तू प्रार्थना कर, उनके लिए पश्चाताप की प्रार्थना कर, उनके लिए पाप बलि चढ़ा, तब मैं तुझे चंगा करूँगा। कहा था उसी समय आयब ने अपने दोस्तों के यारों के लिए प्रार्थना किया और पश्चाताप किया। प्रभु ने उसे उसी क्षण चंगा किया और उसे ब्लेस किया, दुगनी आशीष है। तो आप और मुझे भी इसी प्रकार से प्रभु कहता है कि हमें सत्कार करना है, भलाई करना है, सुधि लेना है, जितना हो सके उतना हमें उनसे प्रेम करना है, ताकि हम परमेश्वर के अनुग्रह को हम पा सके। क्योंकि हम जब दूसरों के लिए बोते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए काट कर देता है। हालेलुया। और आगे लिखा है जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो तुम्हारे अगुवे हैं, जिनके द्वारा तुमने वचन को सुना है,
उनके वचनों को जो आपने सुना है उन पर आप ध्यान देना है, उनकी चाल चलन पर ध्यान देना कि वे कैसे चल रहे थे। मेरे जो हम यदि देखते हैं सिलास, पौलुस, पतरस, ये सारे लोग कैसे थे, प्रभु के योग्य चाल चलने वाले थे और वे प्रभु के डर और भय में चलते थे। वो एक दूसरे की मदद करते थे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते थे, एक दूसरे से प्रीति रखते थे। जो बुरा करते थे उनका तभी वो भला करते थे, क्योंकि हम देखते हैं कि जब दरोगा ने इतना उनको मारा पीटा, उनको सिलास और पौलुस को, कि उनके घावों को जाकर धोया, लिखा है वहाँ पर प्रेतों के काम अंदर लिखा है कि उन्होंने जब वे उनके ऊपर आत्मा उतरा, अभिषेक उतरा, तब वे द्वार खुल पड़े और जो जेल का न्यू था वो हिल गया। तब परमेश्वर की आत्मा ने दरोगा की जो उनमें काम किया और वे उनको बाहर निकाल कर उनके पैरों को जो घाव थे वहाँ पर उन्होंने धोया। इतना उनको मारा पीटा, वो फिर भी उनको प्रेम किया। और पतरस और सिलास भी उनको माफ़ करके उनको बताया कि यीशु मसीह उद्धार करता है, उसके ऊपर विश्वास करते तो और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो हमें भी इस प्रकार से हमें सभी को माफ़ करना है, सभी के भाईचारे की प्रीति रखना है, सभी को बताना वचन, ताकि हर एक व्यक्ति प्रभु के मार्ग पर चलकर उस खुदावन के राज्य के वारिस बन जाए, कोई भी वंचित ना रहे। यदि हम प्रेम नहीं करेंगे, हम प्रेम नहीं दिखाएंगे लोगों के बीच में, हम प्रेम लोगों से नहीं करेंगे, तो हमें देखकर, हमारे जीवन को देखकर लोग भी कहेंगे ये किसी से प्रेम नहीं करता, ये कौन सा मसीह है। तो हमें अपना प्रेम को अपने जीवन से, अपने हृदय से प्रभु से, पिता परमेश्वर प्रभु के प्रेम को बांटना है और हमें एक दूसरे के भाईचारे प्रीति रखे रहना है। हालेलुया, मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु, जितना आपकी बेटा बेटी देखे हैं, सुने आज से वचन प्रभु जी, इस वचन पर चलकर तेरे राज्य की वारिस बने पिता। आज से ये पिता परमेश्वर भाईचारे प्रीति रखने वाले बने, प्रेम रखने वाले बने, प्रार्थना करने वाले बने, मददगार बने। यीशु के नाम से तेरी आत्मा के जीवन में काम कर प्रभु जी। हमेशा आपके डर, आपके भय में चला, आपके मार्ग पर चल कर तेरे राज्य की वारिस बने पिता। हरि को तू छू और ब्लस कर खुदाबन, तेरी आत्मा सबर, शाम और सबर, बुद्धि सबर पिता। इनके अंदर प्रेम की आत्मा, समझ की आत्मा, बुद्धि की आत्मा, ज्ञान की आत्मा और मेल मिलाप की आत्मा इनके जीवन में आज वास कर प्रभु जी। और इनके दोनों का सारा परिवार उद्धार पाए पिता, आशीष पाए और ये पिता तेरे वचन का पालन करते हुए तेरे राज्य की वारिस बने। मदद सहायता कर मेरे ईश्वर, सब तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना सुना, आशीष का धन्यवाद मेरे प्रभु जी। प्रार्थना तो भाई यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन।